हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। बच्चों, हमने जो है अभी तक जितनी भी चीज़ों की पढ़ाई करी है एंड इसके अंदर ऑप्टिक्स में एक बहुत ही लंबी जर्नी हमने कंप्लीट करी, जहां पर ऑप्टिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। ठीक है, ऑप्टिक्स का बच्चों आज ऑफिशियली लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये सीरीज के अंदर 29 लेक्चर्स जो थे बन चुके थे। हालांकि टारगेट 29 का ही था, बट ये 30 वाला लेक्चर जो है हमें बनाना पड़ा। ठीक है, इसके अंदर हमारा रेनबो वाला जो पार्ट छूटा हुआ था, आज उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो है ये जो है सीरीज फॉर ऑप्टिक्स जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सेशन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम राहुल पंचोली है। मैं आपको अनअकैडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब मेरा जो शेड्यूल है वो जरा ध्यान से देख लो। रोज सुबह जो है 10 बजे हम एचसीवी डिस्कशन के लिए मिलते हैं। मंडे को यानी मतलब कल सुबह हम लोग यहां पर वर्क पावर एनर्जी का जो है डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क पावर। एंड इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता देता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ओलंपियाड क्वेस्ट जो है मंडे एंड वेडनेसडे को आपको मिलता हूं 11:30 बजे। ओलंपियाड क्वेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए, बिकॉज द रीजन इज यहां पर सवालों के जरिए जो है मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, चीजें सिखा रहा हूं। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको रिवीजन करने का यहां पर मौका मिल रहा है। जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं तो आप यहां पर आके रिवाइज कर सकते हैं। देन एनटीएससी स्टेज 1 की जो क्लासेस हैं, जैसा कि आपने देखा एनटीएससी स्टेज 1 में मैंने आपको बहुत लंबी जर्नी करने के बाद जो है मैग्नेटिज्म जो है समाप्त करा दिया है। अब इसके अंदर इन स्लॉट्स के अंदर हमें ग्रेविटेशन चैप्टर जो है चालू करना है, जो कि हमारा ट्यूसडे से चालू हो जाएगा। देन आप ये देखिए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं विद स्टडी मटेरियल एंड विद डाउट सॉल्विंग सेशंस। ये सारी चीजें कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, RA लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 10% एथिकल एंड लेजिटिमेट डिस्काउंट आपको यहां पर मिल रहा है, जो कि आपको हर कोड पे मिलता है। बट आप RA लाइव का इस्तेमाल करते हुए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लें। द रीजन इज अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन एनएससी जेएस की क्लास में मैं आपको बता देता हूं बहुत ही जबरदस्त चीज, हीट जो है, सिंस ये आखिरी लेक्चर है ऑप्टिक्स का, अब ऑप्टिक्स के ऊपर एक मेंटी क्विज हमारा बनेगा कल के लिए। उसके बाद जो है हीट जो है इसके अंदर जो है ट्यूसडे से इस सीरीज के अंदर हीट चैप्टर आपको शुरुआत करवा दिया जाएगा। अनअकैडमी की जो है प्लस प्लेटफॉर्म पे जो है मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूं। अभी जो है मंडे वेंसडे फ्राइडे में वीक में 3 दिन ले रहा था, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आया है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि यार ये जो स्लॉट है इनको इंक्रीज कर दिया जाएगा। बच्चों टोटली फ्री क्लासेस है, इन टोटली फ्री क्लासेस के अंदर आप अपने आप को एनरोल करें एंड ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट जो है, ज्यादा से ज्यादा जो फायदा है उसे यहां पर उठाने की कोशिश करें। ठीक है, देन देखो यार, जैसे कि मैंने आपसे हीट के रिगार्डिंग बात करी थी, तो आप डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करके उस प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं जहां पर आपको हीट के वीडियोस मिलने वाले हैं। देन मैं आपको और बता देता हूं यार, देखो रोज रात को 8 बजे जो है हीट की क्लासेस कंडक्ट की जाएगी। ये सारे टॉपिक्स यहां पर लाइन बाय लाइन में आप लोग के लिए कवर कराने वाला हूं, बिल्कुल एडवांस लेवल पे हीट चैप्टर की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। नेक्स्ट, फाउंडेशन एंड एनटीएससी का जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप एक प्लस सब्सक्राइबर बन जाते हैं। स्टडी मटेरियल मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, हर चौथा क्लास आपका जो है डाउट सॉल्विंग क्लास है। आप लेक्चर नोट्स जैसे जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिखा है वहां पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम के प्रेशर के अंदर मेंटी क्विज जैसे फीचर्स जो हैं उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को वहां पर फील कर सकते हैं बच्चों। तो बहुत ही अच्छी चीज जो है आप लोग के लिए यहाँ पे आ चुकी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के जरिए अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। 2 साल की फीस 21,000, 1 साल की फीस 17,500। जैसे ही आप RA लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% फी घटती है यहाँ पे, 18,900 2 साल की, 1 साल की 15,750 आपकी फीस हो जाती है। इसको आप इजी EMI के जरिए पार्ट पार्ट में इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री क्लासेस, देयर इज नो हिडन चार्ज, कुछ भी आपसे अमाउंट नहीं लिया जाएगा। आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आए, स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस हमारी यहाँ पे अटेंड करें। आप देख सकते हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 9 बजे कंडक्ट कराई जा रही है। रोज जो है कुछ सवाल जो है क्विज के फॉर्म में आपको प्रैक्टिस के लिए लेके आते हैं। दिस इज द लास्ट चांस इफ यू वांट टू क्लियर योर बैकलॉग। 6 जुलाई से जो है हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे। ये देखो यार, ये हमारा नया बैच है अनअकैडमी पाठशाला।
ठीक है, जल्दी से अपने आप को इसके अंदर एनरोल कर लेना अगर आपका एम जो है 10th बोर्ड की जो है प्रिपरेशन है। ठीक है, तो ऑन द रिवाइज्ड करिकुलम वी आर गोइंग टू टेक दीज क्लासेस। ठीक है, तो यहां पर जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं फाउंडेशन एंड एनटीएससी प्लेटफॉर्म पे, वो आपको 10th के जो रिवाइज्ड करिकुलम है उस पे अनअकैडमी पाठशाला के अंदर अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको स्ट्रिक्टली जो 10th बोर्ड का करिकुलम है उससे अलाइंड होके सारी चीजें प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। तो यहां पर मैं आ रहा हूं आपको, यहां पर जो है मैं आपको लाइट का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं एंड दैट विल बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू योर 10th बोर्ड करिकुलम, उसे हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप अनअकैडमी जो है 9th क्लास की जो है पाठशाला उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के बाद जो है आपको बहुत जबरदस्त फायदा ये होगा कि आप बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के जो है अलाइंड होकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट, पायनियर 2.0 एनटीएससी एनएससीजेएस, जैसा कि हर एक बच्चा जानता है कि आईजेएसओ का ये जो कोर्स है, आईजेएसओ का जो कोर्स है जो हमने पायनियर 1 जो है लॉन्च किया था, बहुत हिट जो था कोर्स आप बच्चों की वजह से बना, जिसने इसके अंदर जिन सब लोगों ने यहां पर एनरोल होके ज्यादा से ज्यादा जो है प्रिपरेशन करी यहां पे, तो इसी सिक्वेल में हम आगे बढ़ रहे हैं। पायनियर 2.0 यहां पर लॉन्च कर दिया गया है एंड इसके अंदर एनरोल करके आप अपनी आईजेएसओ एंड एनटीएससी की प्रिपरेशन जो है बरकरार जो है यहां पर रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देन आज जो है 27वां जो लेक्चर था, ये मैं बता रहा हूं, ये 30th लेक्चर है। दिस इज द लास्ट लेक्चर, 30th लेक्चर वेयर आई विल बी गोइंग टू टीच यू अबाउट रेनबो। देखो बच्चों, ध्यान से देखो इस चीज को। तो आप सब लोगों ने स्काई के अंदर एक रेनबो इस तरह का देखा है, बट आज तक हमने गौर से ध्यान देके नहीं देखा है। रेनबो हमेशा बच्चों दो तरह का कॉम्बिनेशन वहां पर होता है, प्राइमरी रेनबो, ठीक है, तो प्राइमरी के साथ साथ यहां पर सेकेंडरी रेनबो भी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो का क्या खेल है, आज इसे हम डिकोड करेंगे, इसे समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से क्या कहा गया है, व्हेन द सन शाइन्स अपॉन फॉलिंग रेनड्रॉप्स एंड ऑब्जर्वर विद हिज बैक टुवर्ड्स द सन सीज कॉन्सेंट्रिक आर्क्स ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स हैंगिंग इन द स्काई। तो कैसा होना चाहिए कि सनलाइट आनी चाहिए पीछे से एंड रेनड्रॉप्स होनी चाहिए सामने, उन पे गिरने के बाद पूरा वही फिनोमेना, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, टीआईआर, डिस्पर्जन, एक बार डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन, फिर टीआईआर, फिर अगेन रिफ्रैक्शन। इस कंप्लीट फिनोमेना की वजह से क्या होता है, रेनबो की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। लाइट जैसे ही रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करी, सबसे पहले क्या होगा, डिस्पर्जन प्लस रिफ्रैक्शन पहले सरफेस पे, देन इसके बाद क्या होगा, सेकंड सरफेस पे टीआईआर, ठीक है, मतलब सेकंड टाइम जब कोलाइड करेगी टीआईआर, फिर फाइनली रिफ्रैक्शन होके लाइट रे बाहर आ जाएगी। बट ये तो सारा खेल हमने बता दिया आपको प्राइमरी का। सेकेंडरी के अंदर दो बार टीआईआर हो रहा होता है, दो बार टीआईआर। सारा खेल समझने की कोशिश करेंगे। सर ये आप टीआईआर प्लस टीआईआर, ये कौन सा सिनेरियो बोल रहे हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है। सेकेंडरी और प्राइमरी इनके अंदर सिर्फ एक टीआईआर का डिफरेंस है, एक में सिंगल टीआईआर है, एक में डबल टीआईआर है। दोनों बातों को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पहले ध्यान से समझे क्या हो रहा है। These colored arcs which have their common center on the line joining the sun and the observer are called rainbow। तो ये जो concentric arcs जो दिख रही है, ये रेनबो कहलाई जाती है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि सर रेनबो जो था सर्कुलर ही क्यों था, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना। बहुत बढ़िया सवाल यार, ठीक है। इस सवाल का आंसर बच्चों ये है कि आपको जो होराइजन है वो आपको ऐसे सर्कुलर दिखाई देता है, ठीक है, मतलब आप देख नहीं पाते हो, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा 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 स्काई में जा रहा है तो आपको ऐसे नीचे जाता हुआ दिखाई देने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अर्थ राउंड है और होराइजन जो है बिल्कुल ऐसे 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 मिलता हुआ। सन देखो आप, सन जो है सनराइज करता है, सनसेट करता है, आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि सर सन ऐसा सीधा निकल गया, सीधा कभी नहीं जाता है, बिकॉज होराइजन इस तरह से। इसी की वजह से आपको रेनबो जो है ऐसा जो है होराइजन की वजह से ऐसा सर्कुलर दिखाई देता है, ठीक है। यूजुअली टू रेनबोज आर सीन वन अबाउ द अदर, एक के ऊपर एक दो रेनबो हमेशा बनते हैं। लोअर वन इज कॉल्ड प्राइमरी, नीचे वाला क्या है, प्राइमरी, एंड द हायर वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी रेनबो। तो सबसे नीचे जो बन रहा है, दो ही रेनबो है, नीचे वाला जो है प्राइमरी है, इसके ऊपर जो इस आसमान में दिख रहा है वो सेकेंडरी रेनबो होता है। हालांकि बहुत दूर नहीं है, बहुत क्लोज है एक दूसरे से, अभी समझेंगे यहां पर हम। प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर एंड नैरोअर। तो प्राइमरी क्या होता है, ज्यादा ग्लो कर रहा होता है,
और नैरो पतला होता है। अब देखो कोई आसमान में एक पतली सी स्ट्रिप दिखाई दे और वो ज्यादा ग्लो करे तो आपका उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। सेकेंडरी को आप लोग ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। हैविंग इट्स इनर एज वॉयलेट एंड द आउटर एज रेड, ठीक है। तो इनर एज जो है यहां पर वॉयलेट है एंड द आउटर वन इज रेड। इसका डायग्राम अभी सिखाएंगे आपको। सेकेंडरी रेनबो विच इज कंपेरेटिवली फेंटर हैज रिवर्स ऑर्डर ऑफ कलर्स। तो इसके ऑर्डर ऑफ कलर्स को जो है हम समझने की अभी कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। बट आप पहली चीज ये समझ जाएं कि दो रेनबो बन रहे हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। एक के अंदर दो बार टीआईआर है, एक में सिंगल टीआईआर है। सारी चर्चा अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आगे करते हैं। ये देखो यार, आपने ऐसा फिनोमेना भी देखा होगा कि कैसे बिल्कुल सुंदर सा पानी जो है यहां आके गिर रहा है। इस पानी के गिरने की वजह से सनलाइट आई, सनलाइट आके गिरी एंड यहां पर जो है रेनबो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। सो हियर इज द स्ट्रिप, ये स्ट्रिप है जो आपको दिख रही है। तो यहां पर इस तरह से रेनबो फॉर्मेशन, पानी की जरूरत है आपको वाटर एंड इसके अलावा आपको क्या जरूरत है सनलाइट की। तो इस तरह से आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब इंपॉर्टेंट चीजें समझे यहां पर कि रेनबो फॉर्मेशन हो क्यों रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, जरा इस चीज की चर्चा करने की हम यहां पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है आपको यहां पर प्राइमरी रेनबो की बात की गई है। तो लेट अस अंडरस्टैंड प्राइमरी रेनबो में क्या हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो, रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनरेज इन रेनड्रॉप्स। तो डिस्पर्जन की वजह से जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्पर्जन का मतलब क्या है बच्चों, 7 कलर्स में ब्रेक होना। डिस्पर्जन का मतलब है ब्रेकिंग इनटू 7 कलर्स। 7 कलर्स में टूटने को कहा जाता है डिस्पर्जन। The primary rainbow is formed when sun rays, after suffering one internal reflection in the raindrops, emerges at minimum deviation and enters the observer's eye। ठीक है, तो देखो यहां क्या हो रहा है, इन्होंने बताया कि सर प्राइमरी जो रेनबो है, जरा इस चीज को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इसको एक रे डायग्राम बना के अपन बहुत अच्छे से समझते हैं। सर देखो यहां पे इस तरह से कुछ कहानी है, ये रेन ड्रॉप थी, ये रेन ड्रॉप थी, ये रेन ड्रॉप थी। लाइट रे आई यहां से, देखो बच्चों यहां आई, इस सरफेस पे आपने नॉर्मल ज्वाइन किया, ये क्या होगी बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करोगे तो जानी ऐसे चाहिए थी एक्चुअली, पर ऐसे जाने की जगह ऐसे चली जाएगी नीचे। सेकंड सरफेस पे क्या होगा, यहां पे यहां टकराने के बाद टीआईआर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, देन वापस यहां क्या होगा रिफ्रैक्शन, तो ऐसे जानी चाहिए थी पर ये ऐसे चली जाएगी। आई क्या बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आई होप ये जो है उल्टा नहीं बनाया हो। इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ उल्टा है थोड़ा सा यहाँ पे, इसको ठीक कर लो बच्चों। ठीक है, प्रॉपर जो है वे के अंदर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो लाइट रे जो है वो इस तरह से निकल रही थी, ये जो था ऐसा। अब ये क्या होगा, डेंसर से रेयर में आ रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द, ऐसे बात की जगह ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ सर, यहां पर ऑब्जर्व करने की सिनेरियो को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। लाइट रे यहां गिरने के बाद बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां पे ऐसा ऐसे गई लाइट रे एंड यहां पर ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चली गई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ सर, फर्स्ट सरफेस पे डिस्पर्जन प्लस रिफ्रैक्शन, यहां क्या हुआ बच्चों टीआईआर, यहां क्या हुआ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सारे फिनोमिना यहां पर कंडक्ट हुए। देन इसके बाद जरा ऊपर वाले पे देखो सर, ये जो आपने सिखाया ना ये प्राइमरी रेनबो है, प्राइमरी। बच्चों सेकेंडरी में क्या होता है, जरा सेकेंडरी हम लोग जो है समझने की और डिटेल में कोशिश करते हैं। सेकेंडरी में बच्चों क्या होता है, लाइट रे नीचे से एंटर करती है ऐसे। अब यहां लाइट रे गिरी, आप क्या बोलेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन थी, पर अब लाइट रे ऐसे हो जाएगी। क्या हो गया यहां पर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जो है इसे बेंड कराएंगे अपन। ये नॉर्मल था, इसकी तरफ ऊपर की तरफ बेंड करा दी। लाइट रे यहां आके टकराई सर, इसे ऐसे ज्वाइन किया, यहां पर बच्चों टीआईआर हुआ,
फिर लाइट यहां गई, इस सरफेस पे दोबारा टी आई आर हुआ, लाइट रे यहां गई, इस सरफेस पे बच्चों लाइट रे जो है अब जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे चली जाएगी, ऐसे। ठीक है, जरा ध्यान से इसे विजुलाइज करने की कोशिश करना कि लाइट रे सर ऐसे आके गिरी, यहां ऐसे गई, यहां ऐसे गई, यहां पर क्या था बच्चों, सिर्फ यहां पर डिस्पर्जन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों कंडक्ट हुआ था, डिस्पर्जन प्लस रिफ्रैक्शन। देन इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इस चीज के बाद आप जहां जैसे ही लाइट यहां पे गिरा रहे हैं तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, टी आई आर, एक टी आई आर हुआ, सेकंड यहां पर क्या हुआ, दूसरा टी आई आर हुआ, देन यहां पर क्या हुआ, ओनली रिफ्रैक्शन कंडक्ट हुआ और लाइट रे जो है इस तरह से बाहर निकल गई। ये फाइनल लाइट रे जो आंखों की तरफ जा रही है। ये नीचे वाला जो था आपका प्राइमरी रेनबो था, और जो अभी अभी आपने ऊपर की तरफ ऑब्जर्व किया ये सेकेंडरी रेनबो था। दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, यहां पर लाइट रे ऐसे ऊपर से एंटर कर रही है, यहां पर लाइट रे ऐसे नीचे से एंटर कर रही है। दैट इज द रीजन कि यहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो रेनबो बन रहे होते हैं। तो जरा इनको समझने की और कोशिश करते हैं बच्चों, यहां पे और डिटेल से ध्यान से देखना है। यहां पे P1 and P2 are two raindrops. E is the observer's eye and S is the sun. Sun rays falling on the drops parallel to SE. ठीक है, इसका कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है जो ये चीज बोल रहा है, इसके बिना भी जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसी हमने चर्चा करी थी वही बात यहाँ पर हम करने वाले हैं दोबारा। ठीक है, इफ द रेज आर डेविएटेड एंड डिस्पर्स्ड बाय द ड्रॉप्स so as to arrive at the observer would receive intense light in those directions in which the ray subverts minimum deviation. जहां minimum deviation है वहां पर intense light आ रही है. It can be shown that he would receive red light in direction making an angle of 42 degree and intense violet light in a direction making an angle of 40 degree. ठीक है, तो इसने क्या कहने की कोशिश करी है, यहाँ पर अलग अलग लाइट जो है वो अलग अलग एंगल पे आएगी। वाई? बिकॉज हर लाइट का अलग अलग क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं सर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की ये कहानी है। क्रिटिकल एंगल की कहानी कहां से आई? बिकॉज सर यहां पर टीआईआर कंडक्ट किया जा रहा है, इस पॉइंट पे टीआईआर कंडक्ट किया जा रहा है। टीआईआर अगर हो रहा है तो उससे एंगल वहां पे डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो सर अगर यहां पे पता चल गया कि ये एंगल कितना है तो ये एंगल कितना है, तो मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड फॉर टीआईआर इफ द लाइट इज ऑफ दिस कलर, ठीक है, आप कह सकते हैं यहां पे रेड लाइट के लिए कितना है 42 डिग्री। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए आप बोल सकते हैं थीटा क्रिटिकल 42 डिग्री फॉर रेड लाइट, थीटा क्रिटिकल इज इक्वल्स टू 40 डिग्री फॉर वायलेट लाइट। इतना सा डिफरेंस यहां पे आ रहा होता है, तो ऐसे जो है टीआईआर यहां पर फिनोमिना कंडक्ट होता है। विद द लाइन ऐसी प्रोड्यूस द ड्रॉप सेंडिंग द इंटेंस रेड एंड वायलेट लाइट टू द ऑब्जर्वर lies to a concentric circle which generates cones of semi vertical angle 42 and 40 डिग्री। तो जो उसके आंखों पे जो कौन बन रहे हैं ना ऑब्जर्वर के आंखों पे, वो 42 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल के बन रहे हैं फॉर रेड एंड 40 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल के बन रहे हैं वायलेट। इसके अंदर ज्यादा डिटेल में आपको डायग्राम में नहीं जाना है, बिकॉज इतना डिटेल के अंदर अगर आप जाओगे तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड यहां पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। विद कॉमन वर्टेक्स एट आईज ऑफ द पर्सन, तो ये सारे कॉमन वर्टेक्स आंखों पे बन रहे हैं पर्सन के, इसलिए वो स्पेक्ट्रम ऐसे हवा में देख पाता है। ऑब्जर्वर सीज कॉन्सेंट्रिक कलर्ड आर्क्स विच द इनर मोस्ट इज वॉयलेट एंड द आउटर मोस्ट इज रेड, इंटरमीडिएट कलर्स लाइज इन बिटवीन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। तो ये देखो बच्चों, प्राइमरी रेनबो में क्या हुआ, ये जो है सबसे नीचे यहां पर वॉयलेट दिखाई दिया एंड आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट का पूरा खेल था। तो देखो ये दैट इनर मोस्ट इज वॉयलेट एंड द आउटर मोस्ट इज रेड। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सबसे बाहर उसे इस तरह से रेड कलर दिखाई देगा एंड इनर मोस्ट जो है उसे ऐसे वॉयलेट दिखाई देगा। तो ऐसे स्पेक्ट्रम बन जाता है। और वो जो कोन्स की हम बात कर रहे थे, ये देखो 42 डिग्री 40 डिग्री, ये जो लाइट रे यहां से आ रही है, वाई? बिकॉज ये देखो यहां पर एक जगह दिखाया गया है, यहां पे टीआईआर हो रहा है इसका, इस टीआईआर की वजह से 40 डिग्री 42 डिग्री पे जो है रेन ड्रॉप्स का यहाँ टीआईआर हो गया और उसकी आंखों में ऐसे रेन ड्रॉप्स सीधी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या बोला गया है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेनबो। Secondary fainter rainbow is formed by the sun rays undergoing
टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस, 2 TIR हुए। तो ध्यान रखना 2 TIR हो रहा है तो वो सेकेंडरी रेनबो की बात कर रहा है। एंड द इमर्जिंग एट मिनिमम डेविएशन एज अकरिंग इन ड्रॉप्स S1 एंड S2, द सेमी वर्टिकल एंगल फॉर दिस बो आर 50 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो देखो यहां पर थोड़ा सा एंगल में बदलाव आ जाता है। जहां आपने फॉर प्राइमरी 40 एंड 42 डिग्री देखा था, यहां पर 50 एंड 53 डिग्री हो जाते हैं। एज सच द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्सेस ऑफ दैट इन प्राइमरी रेनबो। तो देखो यहां भी ऐसे समझाया गया है, लाइट रे यहां पे आई, यहां एंटर करी डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन, पहला TIR, दूसरा TIR, और यहां पर ये रिफ्रैक्शन। इसके होने के बाद 52 डिग्री एंड 54 डिग्री लिखा है। बहुत सारी जगह टेक्स्ट में 50 डिग्री एंड 53 डिग्री भी लिखा रहता है। तो रफली आप देखें कि 50 से लेके 55 के बीच में ये रेंज जो है वेरी कर रही है इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो, एंड प्राइमरी रेनबो में 40 से 42 जो है ये वेरी कर रही है। तो इस तरह से जो है आप ये दोनों डायग्राम्स को याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि सर कलर का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलना सर प्राइमरी में ऐसे स्टार्ट होता है वायलेट एंड फिर रेड तक पहुंचते हैं, सेकेंडरी में इसका उल्टा होता है। स्टार्ट कहां से होता है रेड एंड एंड कहां पे होता है वॉयलेट। आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि सर एकदम से देखो उल्टा TIR होता हुआ दिख रहा है यहां पे, तो वो रेनबो जो है वहां पर उल्टा बन जाता है सेकेंडरी वाला। देखो ऊपर वॉयलेट है एंड बीच में जो है यहां पर रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो आई होप ये सारा जो रेनबो का स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, एंड ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं समझ में आई होगी कि इसको कैसे बनाना है। इसका जो ऑर्डर है कि डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे हुआ, एंड प्राइमरी रेनबो में एक TIR हुआ, देन उसके बाद डिस्पर्जन सॉरी रिफ्रैक्शन होके लाइट बाहर निकल गई। वेयर इज इन सेकेंडरी रेनबो डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन होने के बाद 2 TIR हुए, और फाइनल रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जो है वहां से बाहर निकल गई है। ठीक है बच्चों, यही सारी चीजें बताने के लिए मैं आप लोग को यहां पे इकट्ठा हुआ था। तो आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। मैंने हर एक स्लाइड के नीचे जो है अपनी टेलीग्राम ID आपके लिए लिख रखी है, एंड देन आई हैव आल्सो पुट द कॉन्टेक्ट नंबर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर हेल्प। यू कैन ज्वाइन माई चैनल t.me/RA-Lives। यहां पर जो है मैं आपको सारे अपडेट्स जो है प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, एंड whenever you are taking the subscription of Unacademy platform, please remember that RA Live ही परम सत्य है। इसका इस्तेमाल करो और Unacademy प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लो। When you are using RA Live कोड, तो आप मुझे यहां पर इस मुहिम के अंदर जहां मैं बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं, उसमें आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। RA Live कोड को जो है इस्तेमाल करते रहो Unacademy प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। जेई चैनल, नीट चैनल और बाकी सारे चैनल पे भी ये वर्क करेगा। फाउंडेशन एंड NTSC में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऑल्सो डू लाइक आवर वीडियो। आपके लाइक्स जो है ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करते रहे। फिर मिलेंगे जल्दी, एंड मुझे इंतजार है कि मैं मंडे सुबह आप लोग को मिलूंगा, एंड होपफुली आप लोग जो है एक जो मैं मेंटी कंडक्ट करने वाला हूं जस्ट आफ्टर दिस सेशन, तो रात को 9 बजे एक मेंटी कंडक्ट किया जाने वाला है। उसके लिए आई होप आप ईगरली वेट कर रहे होंगे और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं रात को 9 बजे उस मेंटी के अंदर। बाय बाय गाइस।